गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8वीं के विषय गणित के प्रश्नावली 3.1 के सवाल करेंगे। 3.1 में कुछ आकृति दिए हैं, उस आकृति को देखकर उसके अंदर के कोण ज्ञात करना है। जो कोण शेष दिया है मतलब जो नहीं दिया है या जो एक्स लिखा है उसको ज्ञात करना है। जो एक्स लिखा है उसको ज्ञात करना है। जैसे कोई त्रिभुज है तो त्रिभुज की बात करेंगे तो त्रिभुज के 3 कोणों का योग क्या होता है? तो त्रिभुज के 3 कोणों का योग होता है 180 अंश। चतुर्भुज के 4 कोणों का योग होता है 360 अंश। पंचभुज के 5 कोणों का योग होता है 540 अंश। ये सब हम जानेंगे कैसे। तो जितने कोण भी हो तो उसके साथ 180 अंश। अब मेरे बात सुनिए, 180 अंश बहुत मूल है। आपको बोला है अष्टभुज के 8 कोणों का योग क्या होता है। मेरी बात ध्यान सुनिए, हमको बोला है जितनी भी भुजाएं हैं उनके कोणों का योग कितने अंश होता है कहना है। तो एकदम सरल तरीके से बताने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। अष्टभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 8। अष्टभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 8। 8 से 2 घटाइए, कितना बचा? 6। उसके साथ 180 का गुणा कर लीजिए। जितनी भुजाएं हैं उसके 2 कम करके और 180 से गुणा करेंगे, वह उतने भुजाओं के कोणों का योग होगा। क्लियर है? उतने भुज के उतने कोणों का योग होगा। जैसे ये अष्टभुज है, अष्टभुज में 8 भुजाएं होती तो 8 से हमने 2 घटाया 6, 180 से गुणा किए तो 18 छक्का 108 और शून्य की शून्य यानी ये 10 तो 80 अंश। यानी जब अष्टभुज होगा तो अष्टभुज के 8 कोणों का योग कितना अंश होगा? अष्टभुज के 8 कोणों का योग होगा 1080 अंश। इसी प्रकार यदि हमको 15 कोण है, हमको बोला 15 भुजाओं के 15 कोणों का योग ज्ञात कीजिए। 15 भुजाओं के 15 कोणों का योग ज्ञात करना है तो 180 गुणित 15 भुजा। 15 भुजा में कितने 15 भुजा में कितने भुजा होते हैं? 15। 3 2 कम किए 13। 13 शून्य शून्य 13 अट्ठे 13 छंग 78 13 7 13 अट्ठे 104 हासिलाई 10 13 कम 13 10 23 2340 अंश। यानी 15 भुज के 15 कोणों का योग होता है 2340 अंश। इस तरीके से आप किसी भी चतुर्भुज, किसी भी त्रिभुज, कितने भी भुजा वाले हों उनके कोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया बेटा? इस तरीके से आप यहां पर इसके सवाल करेंगे। फिर एक आपको 7वां नंबर में सवाल दिया है कि w प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड ज्ञात कीजिए। यानी w प्लस वाई प्लस एक्स प्लस जेड, w एक्स वाई जेड का योग ज्ञात करना है। तो w क्या है? बाह कोण। x भी क्या है? बाह कोण। y भी कैसा कोण है? बाह कोण। और z भी कैसा कोण है? बाह कोण। तो आपको कहने का तात्पर्य कितनी भुजा वाली आकृति है? 1 2 3 4 4 भुजाओं की बंद आकृति है और उधर सबके बाह कोण बढ़े हुए हैं। सभी के बाह कोण बढ़े हुए हैं। बाह कोण सभी क्या हुए हैं बेटा? बढ़े हुए हैं। तो बाह कोणों का योग ज्ञात करना है। तो उससे पहले देखिए ये क्या चीज है? ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज में अंदर कितने भुजाएं दिए हैं? 1 2 3। एक भुजा नहीं दिया। यहां पर जो दिया वह भुजा हमको नहीं दिया। यह कौन सा आकृति? यह चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम चतुर्भुज में चलते हैं। चतुर्भुज है तो चतुर्भुज में चलेंगे। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 4। तो चतुर्भुज की 4 भुजाओं का कोणों का योग कितना अंश होता है? 360 अंश। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 4। 4 से 2 घटाए 2 बचा, 180 से गुणा किया 18 दूनी 36 360 अंश। क्लियर है? तो हम यहां लिखे चतुर्भुज के 4 कोणों का योग बराबर 360 अंश। चतुर्भुज के 4 कोणों का योग बराबर 360 अंश। चतुर्भुज के 4 कोणों का योग कितने अंश होता है? 360 अंश। यहां तक सुनाई दिया? चतुर्भुज में जो 4 कोण होते हैं उनके 4 कोणों का योग 360 अंश होता है। क्लियर है बेटा? आ गई मेरी बात समझ में? यहां तक सुनाई दिया? अब चतुर्भुज में 4 कोण, एक कोण कितने अंश दिया है? 60 अंश दिया। देखिए यहां ध्यान से देखते चलिएगा। यहां पर एक कोण चतुर्भुज का 60 अंश दिया है। योग मतलब जोड़ना। दूसरा कोण दिया 80 अंश तो ये 80 अंश लिखे। तीसरा कोण दिया 120 तो हमने लिखा 120 अंश। चतुर्भुज के 4 कोणों में पहला 60 अंश योग बोला, यहाँ पर 4 कोणों का योग प्लस दूसरा 80 अंश, तीसरा 120, चौथा नहीं दिया उसको ज्ञात करना है। उसको हमने एक नाम दे दिया प्लस करके पी दे दिया। यहाँ पे जो नहीं दिया उसको हमने पी नाम दे दिया। बराबर कितने अंश? 360 अंश। बराबर कितने अंश? 360 अंश। क्लियर है? अब ये 1 2 3 कोण को जोड़ेंगे।
शून्य 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 शून्य, 6 और 8 14, 14 और 12 26, 260 अंश प्लस P बराबर 360 अंश। यहां पर क्या करना है, 260 का क्या करना है, पक्षांतर, 260 का पक्षांतर करना है। 260 में क्या का चिन्ह है, प्लस, प्लस का पक्षांतर माइनस, यानी P बराबर 360 माइनस 260 अंश। 360 अंश, ये प्लस 260, प्लस 260 का पक्षांतर की माइनस 260, मतलब आपके पास आ गया P बराबर 100 अंश, यानी आपका यहां पर कितने अंश आ गया, 100 अंश आ गया। हमने जब ज्ञात किया तो ये आकृति में यहाँ 100 अंश आ गया। अब हमको बाहर के कोणों का योग ज्ञात करना, तो पहले हमको बाहर का कोण मालूम होना चाहिए। क्या हमको बाहर कोण मालूम है, बिल्कुल नहीं मालूम। तो बाहर का कोण मालूम करते हैं, तो करते हैं शुरू। अब बाहर कोण, यानी देखो ये अंदर और बाहर एक ही भुजा, जब बाहर कोण बड़े होते हैं तो अंदर और बाहर के कोण मिलकर 180 अंश का निर्माण करते हैं। ये एक सीधी रेखा बनाती है, सीधी रेखा पर बने हुए कोणों का योग कितने अंश होता है, 180 अंश होता है। तो इसके लिए हम लिख देंगे यहाँ रैखिक युग्म से, ये कहलाता है रैखिक युग्म। तो ये रैखिक युग्म से लिख दिया। रैखिक युग्म, ये एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा में 100 और W मिलकर, 100 और W मिलकर कितने अंश बनाएंगे, 180। 120 और X मिलकर कितने अंश, 180। 80 और Y मिलकर 180। 60 और Z मिलकर 180, यानी सभी वाह ये कोण मिलकर कितने अंश बनाएंगे, 180 अंश बनाएंगे। क्लियर बात यहां तक सुनाई दिया, आए समझ बेटा। आगे चलते हैं। तो रैखिक युग्म W और कौन मिल रहा है, 100, तो लिख देते हैं W प्लस 100 अंश बराबर 180 अंश। तो क्या करेंगे, 100 का पक्षांतर करेंगे, तो हमारे पास जाएगा W बराबर 180 अंश माइनस 100। W बराबर 180, 100 गए 80 अंश। ठीक, यहां तक समझ में आया, क्लियर बेटा, यहां तक कोई डाउट, ठीक है। इसी प्रकार अब दूसरा, अब 120 के साथ क्या लेंगे, x यहां पुनः लगाते चलेंगे क्योंकि वही काम कर रहे हैं। तो हम लिख दिए क्या, 120 अंश के साथ x, 120 अंश प्लस x मिलकर 180 अंश का निर्माण करेंगे। तो फिर से 120 का पक्षांतर कर देंगे, तो x बराबर 180 अंश माइनस 120 अंश। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया 180 से 20 गए तो बचा 60 अंश, 60 अंश बचा यहां पर, 60 अंश बचा। यहां तक क्लियर बेटा, यहां तक समझ में आया। इसी प्रकार यहां पर 80 के साथ y मिलकर फिर पुनः लगाते जाएंगे, 80 अंश प्लस y बराबर 180 अंश। तो 80 अंश का पक्षांतर कर देंगे, तो y बराबर क्या बचेगा, y बराबर 180 अंश माइनस 80 अंश। y बराबर 180 से 80 तो 100 अंश बचा। फिर पुनः लगाना, लास्ट बचा देखो, 100 से W मिलकर 180, 120 से X मिलकर W, 80 से Y मिलकर W, और अब 60 से Z मिलकर भी W होगा। तो 60 अंश प्लस Z बराबर 180 अंश, 60 का पक्षांतर करेंगे, Z बराबर 180 अंश माइनस 60 अंश, Z बराबर 120 अंश। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। यहां तक देखेंगे बेटा, क्लियर है यहां तक। इसके बाद हमको क्या बोला, हमको बोला है इसके कोणों का योग, मतलब आता है यहां पर हमको ज्ञात करना है W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। हमको ज्ञात करना है W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो W कितना आया, W आया 80 अंश, W आया है 80 अंश प्लस वाई एक्स आया है 60 अंश प्लस y आया 100 अंश, y आया 100 अंश प्लस z आया y 120 अंश। इनके चारों कोणों का योग, w के मान, x का मान, y का मान और z के मान का योग। तो जोड़ते हैं 0 0 0 0 0, 8 6 14, 14 और 0 14 और 2 16 की 6 हंसलाई 1 2 3 360 अंश। ये आपका आंसर आ गया। यानी w जब जोड़े हम w को, x को और y को और z को, w x y z को जब हमने जोड़ा तो w का मान था 80 अंश, x का मान निकाले थे 60 अंश, y का मान निकाले थे 100 अंश और z का मान निकाले थे 120। जब जोड़े तो इसका योग आया 360 अंश। कहने का तात्पर्य कि बाह्य कोणों का योग होता है 360 अंश। क्लियर, धन्यवाद।